पतियों के लिए क्यों कानून बनना चाहिए और डॉरी डेथ की बात को भी हम इनकार नहीं कर सकते। कहते हैं कि महिलाओं के पक्ष में बहुत सारे कानून हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि मेंटेनेंस का पिटीशन पति नहीं फाइल कर सकता। नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत सेंसिटिव है और आपके हक की मांग करने वाला वीडियो है। मैं आपको बताऊं कि महिलाओं के लिए, पत्नियों के लिए बहुत सारे कानून आवश्यक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कानून है। लेकिन आजकल के ज़माने में मैंने यह देखा है कि पतियों के ऊपर भी बहुत सारे अत्याचार होते हैं, क्रूएलिटी होता है, वाइफ की तरफ से, उनकी फैमिलीज़ की तरफ से कई तरह की क्रूएलिटी होती है जिसका समाधान हस्बैंड के पास में नहीं होता है और वो एक ऐसे सफरिंग्स को फेस करना पड़ जाता है उनको, जो उनके लिए बहुत ही पीड़ादायक होता है। तो दोस्तों, पतियों के लिए क्यों कानून बनना चाहिए? आप अगर ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आप कैसे निकल सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह होता है कि शादी हो गई, शादी के बाद से बहुत सारे ऐसे पति होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ऐसी पत्नियां भी होती हैं जिनके साथ सच में क्रूएलिटी होती है और डॉरी डेथ की बात को भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सच यह भी है कि कई सारे पति हैं जिनकी पत्नियां हो सकता है एडल्ट्री में रह रही हो सकता है कि तमाम तरह की क्रूएलिटी कर रही हों, पति दिन रात खट रहा हो अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, और बाद में नतीजे में पता यह चलता है कि पत्नी जिसको इस फैमिली को चलाने का रोल है, पत्नी जिसको साथ मिल करके इस फैमिली को चलाने का रोल है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके के क्रूएलिटी में, हस्बैंड के साथ में क्रूएलिटी में इन्वॉल्व है। ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, आमतौर से ऐसा होता है कि जब आप इस प्रकार की परिस्थिति का सामना कर रहे हैं और आप किसी भी एडवोकेट के पास में जाएं या मिलते हैं तो आपको एक संकोच होता है। आमतौर से लोग महिलाओं के हक की बात पहले करते हैं और बताते हैं कि महिलाओं के पक्ष में बहुत सारे कानून हैं। यह सच है कि महिलाओं के पक्ष में बहुत सारे कानून हैं। हमारे मेंटेनेंस के एक्ट में कहा गया है कि मेंटेनेंस उसी व्यक्ति को देना पड़ेगा जो अर्निंग हैंड है, यानी कि अगर पत्नी अर्निंग है तो मेंटेनेंस के तौर पे उसको पति को भी देना पड़ेगा। तो फिर ऐसा क्यों है कि मेंटेनेंस का पिटीशन पति नहीं फाइल कर सकता? हम क्यों नहीं यह कहते हैं? अगर किसी ने आईपीसी के तहत किसी भी तरीके से अगर कोई क्राइम किया है, पत्नी ने क्राइम किया है, तो हम क्यों नहीं उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं? यदि पति के साथ में सचमुच क्रूएलिटी हो रहा है तो क्यों उसके पास केवल एक ही रास्ता है, सीधे सीधे या तो वो डिवोर्स के लिए जाए या फिर वो सेक्शन 9 मजबूरी में फाइल करे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो घबराइए मत। कई सारे ऐसे लूप होल्स होते हैं और कई सारे कानून, हालांकि लिमिटेड ही हैं, जो आपके हक की बात करते हैं। जब आप इस तरह के क्रूएलिटी का सामना कर रहे हैं तो उस समय आपके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप सही तरीके से किसी लीगल एक्सपर्ट के माध्यम से इस चीज को आइडेंटिफाई करें कि सचमुच आपके खिलाफ क्रूएलिटी क्या हो रही है। क्योंकि चाय नहीं देना, खाना नहीं बनाना, यह क्रूएलिटी में नहीं आता, बल्कि आप उन बातों का हो सकता है जिक्र ही ना कर रहे हो जो सचमुच क्रूएलिटी है। तो एक लीगल एक्सपर्ट के साथ बात करके आप यह तय करें कि अगर आपके साथ में क्रूएलिटी हो रहा है, अगर वाइफ तांडव कर रही है, तो उस टाइम पे आप किस प्रकार से पुलिस का हेल्प लें और कैसे पुलिस का हेल्प लेकर के अपने आप को निर्दोष साबित भी करें। तो ये परिस्थिति अगर आपके सामने आए तो आईपीसी में कई प्रोविजंस हैं जो आपको ना केवल निर्दोष साबित करने में बल्कि आपको न्याय दिलाने में भी बहुत ही मददगार हो सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है कि क्या डिवोर्स के लिए डायरेक्टली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कई लीगल एक्सपर्ट्स के अलग अलग मत होते हैं। वो बोलते हैं कि सीधे सीधे अगर आप डिवोर्स फाइल करोगे तो आपको ज़्यादा एलिमनी देना पड़ जाएगा, ज़्यादा मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपके शरीर में, अगर आपके हाथ में ऐसी बीमारी हो गई है जहाँ हाथ काटने की ही ज़रूरत है, तो क्या आप उस बीमारी को पूरे शरीर में फैलने देंगे या फिर हाथ को काट के अलग करेंगे और अपने शरीर को बचाएंगे? यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप इस नज़रिए से सोचिए और कोशिश करिए कि अगर आप एक ऐसे रिश्ते में बंध चुके हैं जिसको ठीक करने की, सुधारने की,
प्यार भरने की सारी कोशिशें आपकी नाकाम हो चुकी है, तो ज़रूरत है कि सही तरीके से लीगल एक्सपर्ट से राय लें और अपने आप को इस मुसीबत से बाहर निकालने के तमाम प्रयास करें। ना कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, ना कि आप शराब पीने लगें, ना कि आप गलत लत लगा लें और एक नई मुसीबत पैदा कर लें जिससे आपके बच्चों का भविष्य भी खराब हो जाए। तो दोस्तों, एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि प्रताड़ित है, एक पति जो कि प्रताड़ित है, उसके लिए क्या न्याय है? क्या ये सफिशिएंट है कि आईपीसी के सेक्शन और केवल आईपीसी के सेक्शन के साथ डिवोर्स की मांग करना, क्या ये सफिशिएंट है? मुझे लगता है कि आज जमाना ऐसा है जहां इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए जो लोग डॉरी डेथ या किसी भी प्रकार से अपने वाइफ के साथ में मार पिटाई करते हैं, वायलेंस करते हैं और प्रताड़ित करने का काम करते हैं और उसी प्रकार के रूढ़िवादी सोच को आगे बढ़ाते हैं जो आज भी समाज में बरकरार है, कुछ हिस्सों में बरकरार है, और वो पत्नियों को, महिलाओं को कमतर करके आंकते हैं और उनके साथ प्रताड़ना करते रहते हैं। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ऐसा आप मानते हैं कि पतियों के हक में भी कानून बनना चाहिए? अगर आपकी भी राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हम ज़रूर आपके कमेंट्स को पढ़ करके उस पर अपना रिएक्शन भी देंगे, ज़रूरी होगा तो वीडियो भी बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलते रहें और तुरंत मिलें। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच।